बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज सीरीज़ में। जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, जो आज के हमारे एमसीक्यूज हैं, ऑल इन वन, यानी कि डिफरेंट एरियाज हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे हिस्ट्री भी है, करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी है, बहुत कुछ। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू के CCE 2024 का जो अभी हो रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, फॉर इट्स प्रिपरेशन हमारे पास हैं आपके लिए 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अभी तक हमने जो हैं आपके लिए 11 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, बाकी 4 रिमेनिंग हैं और तकरीबन 130 प्लस हमारे पास फ्रेंड्स भी जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है आपके लिए एक ऑफ़र है, एक कोर्स है, और ये तमाम जो हैं हमारे लेक्चर्स हैं। इसमें वर्ल्ड मैप है, इसके 2 लेक्चर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के 3 लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स के यहाँ पे 2 लेक्चर्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री डेवलपमेंट्स इवेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 2 लेक्चर्स यहाँ से हैं, एवरीडे साइंस के 2 लेक्चर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के 2 लेक्चर्स हैं, और IQ एंड रीजनिंग का एक लेक्चर है, और फिर यहाँ पर हैं डिफरेंट एरियाज ऑल इन वन, एक लेक्चर यहाँ पर है। ठीक है जी। और इसका फीस है जस्ट 3,000 और एक लेक्चर में तकरीबन हमारे पास 100 क्वेश्चंस या इससे भी ज़्यादा, मिनिमम 100 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर एक सवाल को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो 2-3 चीज़ें और भी हम मेंशन कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। तो तकरीबन कोई 1500 से लेकर 2000 MCQs को हम यहाँ पे कवर करेंगे आप लोगों के लिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। ठीक है जी। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। जो हमारे आज के MCQs हैं, हमारा आज का पहला MCQs है दिनारन। ये सवाल पहले आ चुका है CCE के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। दिनारन इज अ पर्सन बिटवीन द एज 10 ईयर्स को लेकर यहाँ पे जो है एक वर्ड यूज करते हैं दिनारन। ठीक है जी। तो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज बी। वो लोग जिनका एज है 10 ईयर्स या 10 to 19 ईयर्स, 10 साल, 11 साल, 12 साल, इस तरह 19 साल तक, नॉन एज दिनारियंस। ठीक है जी। अच्छा, ए सेप्टुआजेनारियन इज अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ, यहां जो राइट आंसर है वह सी 70 to 79, जो ओल्ड एज में 70 साल से 79, 70s की बात कर रहा है ये। ठीक है जी। नॉन एज सेप्टुआजेनारियन। हमारा ना इन पर एक लेक्चर भी है मुकम्मल तौर पे, उसको लाजमी आप देख सकते हैं लेक्चर को। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्थ रोडेशिया। ये भी सवाल लास्ट ईयर दिया था CC में, SPSC ने। नॉर्थ रोडेशिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? यहां जो राइट आंसर है वह है डी, इट इज जम्बिया। अफ्रीका के अंदर जो साउदर्न साइड है अफ्रीका का, वहां पे कंट्री है जम्बिया, उसका ओल्ड नाम था। जब ब्रिटिश का यहां पे कब्जा था तब की बात है ये। इट्स ओल्ड नेम वाज नॉर्थ रोडेशिया। फिर यह है साउथ रोडेशिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ ए जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कुछ साउथ में है और उसके नॉर्थ में क्या है? जम्बिया है। ठीक है जी। तो ये इनके ओल्ड नाम है, या ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, या जो है ब्रिटिश जब यहां पे काबिज था इनके ऊपर। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? एक कंट्री है दैट इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। ठीक है जी। एंड दैट कंट्री इज बी बांग्लादेश, बिकॉज ऑफ जूट। जो जूट है उसके वजह से बांग्लादेश इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर? और ये हमारा है प्यारा पाकिस्तान, द लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर बिकॉज ऑफ कॉटन। पाकिस्तान का काफी फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
कॉटन की वजह से। वी आर नोन एज द लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। एक आपके लिए क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फिलीज? जरा आंसर आप मेंशन कीजिएगा। Yangtze River is the longest river of Asia and the third longest river of the world. Its length is, कौन सा जो है, क्या लेंथ है यंगजी रिवर का? यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ए 6300 किलोमीटर्स। चाइना में है यंगजी। और दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? वो है नाइल, नील यानी कि नाइल, जिसका ये लेंथ है 6650 किलोमीटर्स नाइल का। सेकंड पर यहां पर है अमेजन। नाइल अफ्रीका में है, जो विक्टोरिया लेक वहां से व्हाइट नील का आगाज होता है। लेक टन्ना फ्रॉम इथियोपिया, वहां से ब्लू नील, दोनों जाकर मर्ज होते हैं खार्तूम सूडान के अंदर, फिर आगे मिस्र तक। ठीक है जी। तो नाइल दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है और अमेजन 6400 किलोमीटर्स के साथ दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरू, फिर ब्राजील, इस तरह अमेजन। तो यहां पर यह है यंगजी रिवर, एशिया का लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, दुनिया का थर्ड पर ये। रॉय रिवर, कौन सा रिवर है ये? रॉय रिवर इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट्स लेंथ इज, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? दैट इज द नाइल। और शॉर्टेस्ट कौन सा है? यहां कर रहा है कि रॉय रिवर है। इसका लेंथ क्या है? यहां जो राइट आंसर है वो है सी 61 मीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, not 61 किलोमीटर्स बट जस्ट 61 मीटर्स, और ये 201 फीट। ठीक है, ये यूएस में, अमेरिका में है, और ये मेजोरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, मेजोरी, a branch or tributary of Missouri River, the Roy River। 61 meters इसका जो है वो लेंथ है, shortest in the world। Which of the following was the part of Soviet Union? कौन सा यहां से एक कंट्री है जो सोवियत का हिस्सा हुआ करता था? यहां जो राइट आंसर है वो है डी, मोल्डोवा। देखिए जरा, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, known as Soviet Union. It was made in 1922, dissolved in December 1991। जब डिसोल्व हुआ 91 में सोवियत यूनियन, तो यहां से 15 कंट्रीज बने हैं। कितने? 15। तो उनमें से एक ये कंट्री मोल्डोवा, बाकी ये नहीं है। पोलैंड, फिनलैंड, मंगोलिया ये इसका ऐसा नहीं थे। अच्छा जी, Which are the following was not the part of Soviet Union? अब यहां से जो है एक कंट्री सोवियत का हिस्सा नहीं, बाकी 3 हैं। तो वो कंट्री कौन सा है? यहां जो राइट आंसर है दैट इज ए, रोमानिया। रोमानिया जो है ये बाल्कन कंट्री है इन साउथ ईस्ट यूरोप। ठीक है जी, वहाँ पे रोमानिया है, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। ठीक है जी, तो वहाँ पे रोमानिया है, इसको अभी आप दूर कर लें। बाकी यहाँ से इस्टोनिया, ये बाल्टिक स्टेट है, ईस्टर्न यूरोप कहलाता है ये। 3 कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, नोन एज बाल्टिक स्टेट्स बिकॉज ऑफ बाल्टिक सी। इनके वेस्ट में बाल्टिक सी है इसके लिए। तो इस्टोनिया भी था सोवियत का हिस्सा, बेलारूस भी था सोवियत का हिस्सा, ये भी ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, और मोल्डोवा भी था सोवियत का हिस्सा। ओवरऑल यहाँ पे 15 कंट्रीज थे, एक रशिया प्लस कीजिएगा, 5 कार्ड्स कंट्रीज हैं, 5 कार्ड्स, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, 3 यहां पर हैं कॉक्सस रीजन्स, अजरबैजान, आर्मीनिया एंड जॉर्जिया। ठीक है जी, और यहां पे 3 कंट्रीज, ओवरऑल 6 यूरोप के ईस्टर्न साइड में है। 3 आर नोन एज बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया। बाकी 3 कौन कौन से हैं? बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। तो ये हो जाते हैं
हाँ, ये जो हैं ये मिलाकर ये 15 कंट्रीज बन जाएंगे जो कि सोवियत यूनियन का ये हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है जी। अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। होची मिन, होचिमिन वॉज द रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ, होचिमिन बहुत बड़ा नाम है। अगर आप कोल्ड वार पढ़ेंगे 90, खास तौर पे 1965 से लेकर 1975 तक, ये जो दौर है जब अमेरिका ने सपोर्ट किया साउथ वियतनाम को, वियतनाम वार यहां पे हुआ, उस वक्त की बात कर रही है। तो यहां पे बी वियतनाम इज द राइट आंसर। रिवॉल्यूशनरी लीडर हो ची मिन, इसने शिकस्त दिया था अमेरिका को, और ये लीडर था वैसे नॉर्थ वियतनाम का, और इसने जो है साउथ वियतनाम को मर्ज किया नॉर्थ वियतनाम के साथ। ठीक है जी। तो आज दो वियतनाम नहीं है, 75 में वियतनाम दोनों साउथ नॉर्थ मर्ज होकर एक वियतनाम बना है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में क्या है कि आज भी डिफरेंट टेस्टों के अंदर वही जहालत को रिपीट करते हैं कि 17 पैरेलल लाइन इज बाउंड्री बिटवीन वियतनाम साउथ एंड नॉर्थ। अरे भाई 50 साल हो गए, वियतनाम एक है, दो वियतनाम नहीं है। जरा पढ़ें भी तो सही, पढ़ते हैं नहीं, बस ऐसे जाकर पेपर पेश कर लेते हैं। अच्छा जी। 12, जेम्स कॉनले वॉज द रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ, किस कंट्री का लीडर था जेम्स कॉनले? डी आयरलैंड, famous leader of Ireland, Irish. The Peace Palace, the Peace Palace is located in, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक महल टाइप है, known as Peace Palace, कहाँ लोकेटेड है? सी द हैग इन नेदरलैंड्स। जो आईसीजे का हेडक्वार्टर है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये उसका बिल्डिंग है। The building of the ICJ is known the Peace Palace in The Hague, Netherlands, यूरोप में। The Hall of Mirrors is located in, ये तो लशपश एक जगह है, एक बड़ा सा महल, एक हॉल है, बिल्डिंग है। द हॉल ऑफ मिरर्स कहां पर है? बी वर्सलेज, फ्रांस के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात है, 1919 में तारीखी वायदा हुआ था, द ट्रीटी ऑफ वर्सलेज इम्पोज्ड अपॉन जर्मनी, वो यहां हुआ था इन द हॉल ऑफ मिरर्स। द रेड स्क्वायर इज लोकेटेड इन, रेड स्क्वायर कहां पर है? बी मॉस्को। तकरीबन सवाल पूछते हैं, रेड स्क्वायर इज इन मॉस्को, रशिया। ठीक है। द ट्राफल्गर स्क्वायर, ट्राइफल्गर स्क्वायर इज लोकेटेड इन, कहां पर है? डी लंदन। अगर आप लंदन गए और आप यहां नहीं गए ट्राइफल्गर स्क्वायर पर, तो आपने लंदन का सिर सफर किया ही नहीं। जबरदस्त जगह है, एक टूरिस्ट साइट है। अच्छा, तकसीम स्क्वायर, तकसीम स्क्वायर इज लोकेटेड इन डी इस्तांबुल, टर्की। 2013 में ना बहुत सारे वहां एहतजाज हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, तो काफी ये स्क्वायर फेमस हुआ था। जो डिफरेंट स्क्वायर्स हैं ना, यहां मिलेंगे आपको डिफरेंट प्रोटेस्ट, एहतजाज, रिवोल्यूशन के हवाले से, किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने के हवाले से। ठीक है जी। या जो गवर्नमेंट्स के जो 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 डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, इफ दे आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर उनके खिलाफ भी जो है वहां पे लोग सड़कों पे निकल आते हैं। तहरीर स्क्वायर, तहरीर स्क्वायर इज लोकेटेड इन सी कायरो, इजिप्ट के अंदर। जो दिसंबर 2010 और जनवरी फरवरी 2011 में अरब स्प्रिंग आया, क्या आया? अरब स्प्रिंग। ट्यूनिसिया, लिबिया, इजिप्ट, यमन के अंदर जो गवर्नमेंट्स चेंज हुए, रिवॉल्यूशंस आए, तो मिस्र के अंदर बड़ा फेमस हुआ तहरीर स्क्वायर ऑफ कायरो। थाउजेंड्स, तकरीबन कोई 5-6 लाख लोग वहां पे जमा हो गए अगेंस्ट हुस्नी मुबारक, और उसको वहां पे टॉपल किया गया। 30 साल 1981 से लेकर 2011 तक हुस्नी मुबारक रूल्ड ओवर इजिप्ट, उसको यहां पे आकर टॉपल किया गया था। ठीक है जी। अच्छा,
मुगल एम्परर अकबर इज बरीड इन, यहां जो राइट आंसर है दैट इज बी, सिकंदरा। सिकंदरा आगरा, एक्चुअली ये आगरा के साइड में एक स्मॉल एरिया है, टाउन है सिकंदरा। अगर पेपर में सिकंदरा ऑप्शन नहीं है और आगरा है तो आगरा को आप टिक कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अकबर इज बरीड इन सिकंदरा नियर आगरा। मुगल एम्परर बाबर इज बरीड इन कहां? ए काबल, काबल में दफन है बाबर, ठीक है जी, द फाउंडिंग फादर ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है जी। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं जो कि काफी आपको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो हमारे वीडियोस को देखते रहें, इसमें हमारा भी कुछ भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।